अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन तुफैल। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नायाब धात, जिसका नाम है टेंटलम। जी नाजरीन, हम जिस पर बात करें वो है टेंटलम। सतलुज के किनारे मिलने वाली नायाब धात टेंटलम क्या है, जिसकी बुनियाद पर इंडिया के माला माल होने के दावे किए जा रहे हैं। जी आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंडिया में पंजाब के इलाके में दरियाए सतलुज के पास से एक ऐसी धात दरियाफ्त हुई है जो मुल्क को इलेक्ट्रॉनिक्स की आलमी सन्नत का मरकज़ बना सकती है। अब जी नाज़रीन, आप तो सोच रहे होंगे भाई ये चीज़ है क्या जो माला माल हो सकता है इंडिया और सन्नत का मरकज़ भी बन सकती है। अब चले जी आपको बताते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन की एक टीम ने जो है गुज़श्ता हफ्ते रियासत पंजाब में दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद एक रेत में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धात टेंटलम की मौजूदगी का पता लगाया। ये जो दरियाफ्त थी इंस्टीट्यूट के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन की सरबराही में एक टीम ने की थी। अब डॉक्टर सेबेस्टियन ने इंडियन ज़राए इब्लाग को कहा है कि इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मुहक्किकीन एक मंसूबे पर काम कर रहे थे जब उन्होंने हादसाती तौर पर सतलुज ताज से जमा किए गए मट्टी और रेत के नमूनों में से धात की मौजूदगी पाई थी। मगर दावों के मुताबिक टेंटलम नामी जिस धात की मौजूदगी को दरियाफ्त किया गया वो क्या है और इसे किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। भाई इतना बड़ा दावा कर दिया है कि ये जो है सनत नामी को मरकज़ बन सकती है और इंडिया माला माल हो सकता है, तो चीज़ है क्या। जैसे हम सोना सुना है, डायमंड सुना है और भी धातें सुनी है, अब ये टेंटलम से भी ऐसा कुछ हो सकता है या इसके मकासद क्या है या किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं या ये चीज़ है क्या। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि टेंटलम है क्या। टेंटलम क्या है? टेंटलम एक बहुत ही नायाब धात है। सुरमई रंग की ये धात बहुत सख्त होती है और कुदरती वजूहात की वजह से ना ये धात बासानी तहलील नहीं होती, यानी ये दूसरी धातों की तरह तेज़ी से ज़ाइल नहीं होती। जब हवा इस धात की सतह से राब्ते में आती है तो उसके ऊपर जो है ऑक्साइड की जो है तय खुद ब खुद बन जाती है। या अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने ये रिएक्शन तो पढ़े होंगे कि जब हवा के साथ उनका रिएक्शन होता है, जो ऑक्साइड की तय होती है ना उसके ऊपर जमना शुरू हो जाती है। जैसे हमने रिएक्शन पढ़े थे कि ये दरवाजे के ऊपर जंग कैसे लगता है, ये सारी जो वजूहात होती हैं वो केमिस्ट्री की कुछ पीछे बातें छुपी होती हैं इसकी वजह से। अच्छा ठीक है। और फिर जो है टेंटलम बिल्कुल भी ज़ायल नहीं होती जब इसके ऊपर तह जमना शुरू हो जाती है, तह बन जाती है हवा के साथ रिएक्शन के साथ। तो टेंटलम को इब्तदाई तौर पर जो है पानी के टैंक और पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी के जो अवाइल में इसकी तवानाई को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत दरियाफ्त थी तो फिर जो है इसे आला कैपेसिटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर से नाम सुना होगा तो आपको पता है हर कोई घर में जो है एक छोटा मोटा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन तो होता है। पंखा तेज़ नहीं चल रहा या पंखा स्लो चल रहा है या इसकी स्पीड सही नहीं है तो हम कहते हैं भाई पंखे का जो है कैपेसिटर चेंज कर दें। तो ये जी हाँ, ये टेंटलम जो है कैपेसिटर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसी धात की वजह से छोटे हुजम के जो फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं और हार्डवेयर्स होते हैं उनको तैयार करना भी मुमकिन हो गया है। जो जी नाज़रीन, अब मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है, जो देख रहा है उसके हाथ में भी मोबाइल हो सकता है। आप जो मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए देख रहे हो तो उसमें भी ये टेंटलम यूज़ हुआ है। यानी कि अगर आपके हाथ में ये गैजेट है तो वो भी बहुत महंगा है और इस धात से बना हुआ है जो आज हमारे हाथ में समा सकते हैं। अब आपको ये बता दें भाई टेंटलम है क्या, ये तो आपको बता दिया, अब अंदाज़ा भी हो गया है भाई। और अब आपको ये बता दें कि टेंटलम कब दरियाफ्त हुआ था। ये धात सबसे पहले जो है सन 1802 में एक स्वीडिश कीमियादान जो था उसका नाम था एंडर्स गस्टाफ एकनबर्ग ने दरियाफ्त किया था। पहले तो किसी ने ये कबूल ही नहीं किया था कि ये एक नई धात है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये नीबियन की एक मुख्तलिफ शक्ल हो सकती है जो टेंटलम की तरह दिखाई देती है। अब यूनानी अफसानों में एक बहुत ही अमीर लेकिन बदकिरदार बादशाह था जिसका नाम टेंटलस था। यूनानी देवता जेवस ने जो है टेंटलस को जिंदगी भर पानी में घुटने टेकने की सज़ा सुनाई थी। इसके सर पर एक दरख्त था और जब टेंटलस उसका फल खाने की कोशिश करता था तो दरख्त की जो शाख को खींचना और खींच लेता था। यानी जब उसने फल खाने का इरादा करता तो दरख्त, जाहिर बात है फल खींचने के लिए उतारने के लिए आपको शाख खींचनी पड़ेगी, तो जब उसको खींचता था वो पानी जो है पीने की कोशिश करता था तो झील का पानी खुश्क हो जाता था और इसी वजह से इस धात को जो है टेंटलम का नाम दिया गया था क्योंकि ये धात तेज़ाब में ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकती है। अमरीकी महकमा तवानाई के जो मुताबिक है टेंटलम के तेज़ाब में ज़्यादा देर तक रहने वाले की जो खसूसियत के लिए ही ये नाम इस धात को दिया गया था। अब ये भी याद रखिएगा कि जो कोल्टन दो धातों
न्यूबियन और टेंटलम का मरकब है और कॉन्गो में जो है इसकी वाफर ज़खायर मौजूद हैं, इसलिए वहाँ के बागियों ने जो है इस कॉल्टन मेटल को जो इस्तेमाल करके कॉन्गो के खाना जंगी के दौरान माली इमदाद हासिल की थी। और गैर कानूनी तौर पर कानकुनी के बाद ज़्यादातर कॉल्टन चीन को फ़रोख्त कर दिया जाता था। टेंटलम के इस्तेमाल क्या हैं जी, ठीक है, आपको ये भी बता दिया, ये दरियाफ्त कब हुआ ये भी बता दिया, ये है कि आप तीसरी बात हम करते हैं भाई टेंटलम के इस्तेमाल के। टेंटलम जो है बुनियादी तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की सन्नत में इस्तेमाल होती है। कुछ इस्तेमाल तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, कैपेसिटर का बता दिया, मोबाइल का बता दिया, लैपटॉप का बता दिया। अब जो है टेंटलम से बने जो कैपेसिटर्स हैं किसी भी दूसरे किस्म के कैपेसिटर से ज़्यादा बिजली ज़ख़ीरा करते हैं और इसलिए छोटे इलेक्ट्रॉनिक आलात में बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल होता है। ये धात काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत पर जाकर पिघलती है। हम कहते हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, तो हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका अंदाज़ा कीजिए कि कितना हो सकता है। आपको 2 सेकंड दिए मैंने, अंदाज़ा कीजिए कि कितना दर्जा हरारत पर जाकर ये पिघल सकती है। तकरीबन 3017 डिग्री सेल्सियस पर। जी ना, इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा तब ये जहाँ जाके पिघलती है। इसलिए इसे जो है अक्सर कीमियाई प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हवाई जहाज़ों और मिसाइलों के पुर्जे बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जगहों पर तो इसे महंगे प्लाटिनम के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसे इंसान जिस्म में कुल्ले की तब्दीली जैसे सर्जरियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां आपके जिस्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके जिस्म में धात के हिस्से को दाखिल करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नासरीन, सिविल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस्मी सेबेस्टियन की इस टीम के जो सरबराह हैं, उन्होंने दरियाई सतलुज में इस धात की दरियाफ्त की है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से भी बात की है और उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में इस पर मज़ीद तहकीक की जाएगी, तो उनके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो मज़ीद ज़खायर भी मिल सकते हैं, जिससे ना सिर्फ इंडियन बल्कि पंजाब बल्कि पूरी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो जी नाज़रीन, अगर जाहिर बात है अगर हुकूमत उनका साथ देती है, अगर उनको ज़खायर मिल गए हैं, अगर वो उधर ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो हो सकता है वहाँ को ज़्यादा ज़खायर भी मिल सके। तो अगर ज़्यादा ज़खायर मिलेंगे तो भाई बात हुकूमत को ही फ़ायदा होगा। हुकूमत को फ़ायदा हुआ तो इंडियन पंजाब बल्कि पूरी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री जो है ऑटोमेटिकली जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आप सबसे पहले आज तो आपको ये पता चला कि टेंटलम होता क्या है। पहले तो हमने सोने की बातें की थी, या डायमंड ही सुना था, इसके अलावा यहाँ हमें पता था तो पीतल का पता था, या क्या कहते हैं चांदी का पता था, इसके अलावा इन धातों का नहीं पता था। तो आज हमने 2 और धातें ऐसी पढ़ी और हमें पता चला कि ये भी होती हैं और उनसे क्या होता है। यहाँ हमारे हाथ में जो गैजेट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हमें ये भी पता चल गया भाई मोबाइल तो है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करके ये मोबाइल बना, ये गैजेट बना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। तो नाज़रीन, ना दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके लिए मज़ीद दिलचस्प मालूमात लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।